इस वीडियो को देखो ध्यान से जरा। ये बहन वही है जो अपनी भाई से बोल रही है कि माफ़ी मांग के और सबको माफ़ करके मर जाओ। ये वही हरीश राणा है जो अपनी बहन से बात करते करते छत से नीचे गिर जाते हैं। ये घटना है दोस्तों सन 2013 की, जब 13 में हरीश राणा इंजीनियर कॉलेज में पढ़ते थे। अब अपनी इसी ही बहन से बात करते करते छत से ना जाने कब नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद में कोमा में पहुंच जाते हैं। इनके पिता ने कड़ी मेहनत करने के बाद में जमीन जायदाद सब कुछ बेचने के बाद में हरीश राणा पे लगा दी, बट हरीश राणा ठीक नहीं हुए। 13 साल बीत चुके हैं। अब हरीश राणा के पिता जो हैं वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में इस गुहार लगाते हैं कि जो बोलते हैं इच्छाधारी मृत्यु की सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, मना कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तक भी मना नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनकी आदत से और इनकी परेशानियों से जूझ रही है और बोल रही है। तो डॉक्टर को सलाह दी गई है कि जहर का इंजेक्शन लगाया जाए और इच्छा कर सकता है खाट पे, वरना खाट पे ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। पिता एक मजदूर थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचने के बाद में और सब कुछ लगा दिया, बट हरीश राणा ठीक नहीं हुए। उनको भी आज थी एक दिन हमारा बेटा पढ़ लिख के बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में हमारा सहारा बनेगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। अपनी ही बहन से बात करते करते बेचारा छत से नीचे गिर गया और छत से नीचे गिरने के बाद में आज तक भी वो कोमा से बाहर नहीं निकल पाया। तो इसलिए हरीश राणा जो है इनको इच्छाधारी मृत्यु इनका नाम रख दिया गया है। इनको मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों ये आप फोटो देख रहे हैं, ये इनकी बहन है और ये हरीश राणा है। बाकी तस्वीर आप देख सकते हैं, न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। एक वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, एक आज अपलोड की है। दिल्ली का हाई कोर्ट, जब दिल्ली में हाई कोर्ट में इन्होंने गुहार लगाई थी इस चीज़ की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। तब जाके ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुँचे हैं, तब वहाँ जाके इनकी बात को एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों आज ये हालत है कि इनको जहर का इंजेक्शन दिला दिया गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। पर इनके पिता ने भी सही किया है, क्योंकि ये मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी है, तब इनकी मृत्यु करवाई है। और आज ये इतने वायरल हो चुके हैं, पर वायरल होने का दोस्तों फ़ायदा ही क्या निकला कि दुनिया से ही चले गए। जिंदा होते तो पता होता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये जो हरीश राणा है, इन्होंने इच्छा मृत्यु जो हुई है इनकी, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भगवान ऐसी मृत्यु किसी को ना दे। जो माँ बाप घुट घुट के जी रहे हैं। पहले इस वीडियो को देखिएगा। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये कैसे लगता होगा? अच्छा नहीं बोल सकते आप? दुनिया के सबसे बदनसीब माँ बाप जिन्हें अपने बेटे की मौत की भीख मांगनी पड़ी, उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। होनहार पढ़ा लिखा बेटा हरीश, जिसे इन बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था, वो खुद एक जिंदा लाश बन गया। उसकी हालत माँ बाप से देखी नहीं जाती। 13 साल इस दर्द को झेला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनाते वक्त जज भी रो बैठे। हरीश को इच्छा मृत्यु दे दी गई है और अब उसके कुछ आखिरी दिन बचे हैं। इन दिनों हरीश के पिता अशोक राणा अपने बेटे को निहारते रहते हैं। मां निर्मला देवी अपने बेटे को देखती रहती हैं। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता खुद से मरना, लेकिन केवल सांस लेने को जिंदगी भी तो नहीं कह सकते। 13 साल कम नहीं होते। हर एक सेकंड केवल बिस्तर पर गुजरता है। ना हंस सकता, ना रो सकता, ना बता सकता कि कितनी तकलीफ है। और जो जिंदा माँ बाप हैं, अपने बेटे को ऐसी हालत में देख अंदर ही अंदर कितना टूटे होंगे। 13 साल कम नहीं होते। हरीश राणा की 4586 दिन तक सेवा करने में माता पिता के साथ उनके छोटे भाई जुटे रहे। सब कुछ कमा बैठे और अब जी यही चाहता है कि बेटा सुकून से तो जी ना सका, कम से कम उसकी मृत्यु सुकून से हो। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की राज एम्पायर सोसाइटी में रहने वाले हरीश राणा के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी मिलने के बाद उनके माता पिता बेचैन हैं। माता पिता भीगी आंखों से बेटे को बार बार निहार रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि भले ही हरीश 13 साल से कोमा में थे, लेकिन पास में तो थे। अब यह साथ केवल कुछ दिन का है।
माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में या हो सकता है कि कल ही हरीश राणा को एम्स के IRCM के पैलेटिव केयर के वार्ड में भर्ती किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एम्स के एनको एनेस्थीसिया और पैलेटिव मेडिसिन के विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया जा सकता है। हरीश राणा के एम्स में भर्ती होने के बाद यह कमेटी उनके स्वास्थ्य मूल्यांकन करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की पहल की है, क्योंकि माँ बाप ने इलाज के लिए सब कुछ गंवा दिया, इसलिए उन्हें आर्थिक मजबूती मिले। इसके लिए CM योगी ने एक स्थायी दुकान भी आवंटित की है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अब हरीश को पैसिव यूथेनेसिया के जरिए इच्छा मृत्यु दी जाएगी। इस प्रक्रिया में मरीज को धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट से हटाकर उसे नेचुरल डेथ दिया जाता है। इसमें किसी जहरीले इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता। अब जरा सुनिए पिता ने कैसे पूरी बात बताई, कैसे उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और फिर कैसे बीच में बताते बताते फूट फूट कर रो बैठे। उनका कहना है कि उनके बेटे जैसे देश में तमाम बेटे हैं, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने इस को बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हम माता पिता बिल्कुल, ये 36 की कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने तो लोगों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरापी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरापी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना अभी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरापी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं नहीं। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। मैं आप लोगों से वैसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है, आप लोगों को देखना होगा। अगर किसी को प्यास लगी है तो मैं पानी लाया हूँ। ये भी मंशा थी आपकी कि आप हरीश के धन्यवाद। परंतु एक बात याद रखना, जो यूरोथेसिया जो भी पत्रकार यूज कर रहे हैं, मैं आपको आप शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन देके किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइप है, जैसे आम हो, जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से लाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं, हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना, मंगलवार था, राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे। तो हमें फोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे PGI ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे, परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी CBI वाले ने बताया कि ये प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा, वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपनी कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है, हम गलत। हालांकि हमारी ASG साहब यहाँ आई 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई हमारी ऑनलाइन, घर पे न तो फोन आता, उन्होंने अपने आप देखा। मैं कहा अपने आपकी अंतरात्मा जो आपको इजाजत है वो आप स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकते हैं। माँ बाप को कैसे लगता होगा, तो नहीं बोल सकते आप। अब आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश में इसकी चर्चा होनी चाहिए? क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जिससे हरीश जैसे बेटे या बेटियां खुद के लिए इच्छा मृत्यु या उनके परिवार इच्छा मृत्यु तय कर सकें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।